उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को एक साथ कराए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड ग्राम प्रधान संघ की तरफ से उधम सिंह नगर जिले में एक बैठक की गई थी। हमारे साथ इस विषय में खास बातचीत करने के लिए जो ग्राम प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो भास्कर जी मौजूद हैं, इनके साथ साथ कुछ प्रधान भी मौजूद है जो उधम सिंह नगर जिले के हैं। भास्कर जी, ये बताइए कि आज आप लोगों की जो बैठक हुई है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ का मैं करना चाहता हूं कि आपने उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के आह्वान पर उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद के साथ शेष 12 जनपदों का चुनाव कराए जाने को लेकर और पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों की हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 माह का समय इसमें मांगा गया है। इसी मांग को और पूरे संगठन को प्रदेश स्तर पर मजबूत करने के लिए उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन द्वारा अपनी संवाद यात्रा निकाली जा रही है, जो 22 तारीख से ऊखीमठ रुद्रप्रयाग से भगवान शिव की धरती से ये शुरुआत हुई और आज कुमाऊं के प्रथम स्थल जो उधम सिंह नगर है, यहाँ आज संवाद यात्रा पहुंची हुई है, जिसमें हम लोगों ने पूरा विस्तृत तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि, हमारे जिला पंचायत के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानगण, उप प्रधान और उसके अलावा वार्ड सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहे, जिसमें हमने हरिद्वार के साथ शेष 12 जनपदों का चुनाव कराए जाने को लेकर रणनीति पूरी बताई गई है और उस पर हमने आह्वान किया है कि यदि सरकार इस मांग पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन के लिए पूरा संगठन एक साथ एक मुट्ठी पर बंधा रहे हैं। उसके लिए आज हमारे द्वारा सभी त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों से संपर्क किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर आपने उधम सिंह नगर जिले में बैठक की है। आपने ग्राम प्रधान से लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों से बातचीत की है। क्या बातचीत हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? बातचीत सकारात्मक रही। संवाद यात्रा जो हमारी थी उसमें हमारे द्वारा जो है आए हुए त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा हमसे इस बारे में बातचीत करी कि कार्यकाल बढ़ाने को लेकर, तो हम लोगों ने उन्हें सकारात्मक बताया कि ये कोई हमारी नई मांग नहीं है कि उत्तराखंड में पहली बार हम कार्यकाल विस्तार को मांग कर रहे हैं। पहले भी यदि हम आप देखेंगे कि 1996 में जो पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के समय हुए थे, उत्तराखंड में उन पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है 2003 तक रहा है, जिस कारण अगर हम उस कार्यकाल को देखें तो 1 वर्ष 4 माह से अधिक का समय उस टाइम बढ़ाया गया है। तो यह उत्तराखंड भी एक, क्योंकि माननीय मोदी जी का स्वप्न है कि वह एक राष्ट्रीय एक चुनाव की मांग कर रहे हैं निरंतर उनका। अभी आपने देखा कि वह जब नए निर्वाचित होकर आए तो उन्होंने अपनी मन की बात में भी अभी ये रखा कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो उत्तराखंड में भी एक राज्य में 2 पंचायत चुनाव क्यों? कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम रहा कि वन नेशन वन आइडेंटिटी, वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में एक व्यक्ति का एक राशन कार्ड, पहचान के लिए एक आधार कार्ड, तो उत्तराखंड में भी माननीय मोदी जी के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आगे आए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने समान नागरिक संहिता देखा, पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड में आया हुआ है। उसके अलावा नकल विरोधी कानून के माध्यम से धाकड़ धामी के धाकड़ निर्णयों से पूरे आपका भारतवर्ष में उनकी वाहवाही हुई है, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। आज भाजपा शासित राज्यों में वह दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि एक राज्य एक पंचायत चुनाव पर भी सरकार आगे आए और माननीय मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा कर अपने राज्य में और पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त करें, ऐसी हमारी उनसे आशा और आकांक्षा और पूर्ण विश्वास भी। कितने समय का कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं आप? हमारा 2 वर्ष का जो कार्यकाल है, क्योंकि यदि आप हरिद्वार का आप देखेंगे तो वहां पर हमारे और उनके बीच में 2 वर्ष का गैप है और कहीं ना कहीं आज प्रदेश 24 वर्ष अपने पूर्ण कर चुका है। यदि उत्तराखंड का हिस्सा हरिद्वार को उत्तराखंड सरकार मांगती है तो पंचायत चुनाव में उसको अलग क्यों रखा गया है? हमने सरकार से पूर्व में भी कहा कि यदि उत्तराखंड का हरिद्वार पंचायत का हिस्सा नहीं है तो सरकार हमको स्पष्ट रूप से लिखित में दे दें कि पंचायत का हरिद्वार जो है पंचायत चुनाव के लिए उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है, तो हम लोग अपनी मांग को वापस करने के लिए तैयार है। यदि हरिद्वार जनपद उत्तराखंड का एक जनपद है और पंचायत प्रतिनिधि उत्तराखंड सरकार के हैं तो सरकार इस पहल को लेकर आए और जो हमारे पंचायत चुनाव के बीच में प्रतिनिधियों के बीच में जो भिन्नता और गैप है, इसको सरकार कम करने के लिए आगे बढ़े। आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं हरिद्वार के जनप्रतिनिधि भी।
बिल्कुल हमारे साथ है वहाँ का ग्राम प्रधान संगठन, ब्लॉक प्रमुख संगठन और जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से भी लगातार वार्ता हो रही है और उन्हें सकारात्मक अपना रुख हमारी मांग के लिए रखा है। निश्चित ही वह लोग हमारे साथ इस आंदोलन की लड़ाई में सक्रिय भूमिका में रहेंगे। क्या योजना तैयार की गई है आगे के लिए? योजना यही है कि हम सरकार के द्वारा जो हमको आश्वासन दिया गया है उस आश्वासन को हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे हैं कि ताकि जनपदों में उग्र आंदोलन हमारे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि ना करें। हम लोग उनको बता रहे हैं कि सरकार का रुख इसमें सकारात्मक है और माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमको विश्वास भी है कि वह हमारी मांग को पूरी करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने ये भी कहा है कि समय अवधि जो उनकी 1 सितंबर से लेकर उन्होंने 1 माह का लिखित समय हम लोग को दिया था, वह समय अवधि भी 1 अगस्त को समाप्त हो रही है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी कर रहे हैं और हमारा शिष्टमंडल भी उनसे एक मुलाकात करने वाला है कि आपने जो समय दिया था वो समय अवधि पूर्ण हो रही है। आप इस पर कार्यकाल बनाने की तत्काल उसको कैबिनेट में लाकर इस प्रस्ताव को पास करें और पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाएं। नहीं तो अन्यथा पूरे उत्तराखंड का त्रिस्तरीय पंचायत के 80,000 जनप्रतिनिधि देहरादून की सड़कों पर मजबूरन धरने पर और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होने के लिए तैयार हैं। आपने सुना कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ग्राम प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को तत्काल पूरा नहीं किया तो हम पूरे प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि हैं त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के, तो पूरे प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं ये देहरादून में जाकर उग्र प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों के लिए अपनी लड़ाई अंतिम चरण तक लड़ेंगे। उधम सिंह नगर से एबीपी लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.